हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे एंड मेडिटेशन कर रहे होंगे। लेट्स सी कि आप लोगों के पार्टनर्स जो भी हैं, जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनको भी आप पसंद करते हो या जिनके बारे में भी आपको फीलिंग्स हैं, वील सी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। दिस इज़ मेनली फॉर नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट। जो लोग सही रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ उनको वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं दूंगी, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में जो चल रहा है आप उस पर फोकस करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर आप एक रिलेशनशिप में हो कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए। सो ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो जिनका नो कांटेक्ट जोन चल रहा है या लेस कांटेक्ट चल रहा है, देखते हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो गाइज, वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरलेस है। सो जो आपसे रेजोनेट करे उसे ही रखना, जो नहीं करता उसको जाने देना। ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपके लिए हो। ठीक है, पता नहीं कितने लोग देखेंगे कितने नहीं देखेंगे। सो टेक द पॉजिटिव, लीव द नेगेटिव, और मे बी इफ़ यू कैन, सो ट्राई टू सी द पॉजिटिव इन द नेगेटिव। एंड चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स, क्या फील करते हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके बारे में करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड अस यूनिवर्स। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके बारे में करंटली क्या फील करते हैं। ओ माय गॉड, वाओ, ओ माय गॉड, सी दिस इज वाओ ब्यूटिफुल। क्या बात है। आई थिंक आधे लोग समझ गए होंगे जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं कि क्या आया है, बिकॉज मैसेज बहुत क्लियर है गाइस, बहुत क्लियर है, आई एम टेलिंग यू। ओके, सी, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हों एंड बहुत सडन हुआ हो। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि भाई अब ये मतलब इतना आपको कॉन्फिडेंस था अपने पार्टनर पे कि ये बंदा तो मुझे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता, एंड वो ही सडनली आपको छोड़ के गया जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स, 9 वीक्स, 6 वीक्स या 6 मंथ्स हो गए हों, या हो सकता है लास्ट ईयर सितंबर या जून के महीने में या आसपास, अक्टूबर भी हो सकता है, आपको छोड़ के वो गए हो या ये आपकी सिचुएशन आई हो। ठीक है। नाउ आई कैन सी कि जिनके पार्टनर्स, जिन्होंने काम किया है अपने ऊपर, जिन्होंने जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस किया, अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया है, ठीक है, उनके पार्टनर्स की हालत अब ये है। ठीक है, दे आर नॉट फीलिंग गुड, उनको आपकी याद आ रही है एंड काफ़ी हद तक रिग्रेट हो रहा है उनको। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है। ओह माय गॉड, सी आई एम लविंग दिस। सो यहाँ पे आई कैन सी कि हाँ, जो आप जिस एक टाइम था जब आप बहुत परेशान थे, बहुत लोनली थे, बहुत रो रहे थे, तो अब इनकी ये हालत है। सी, कर्मा इज पेइंग ऑफ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। जो आपने फेस किया है ना, अब उनकी हालत ये है। अगर ये अभी भी आपकी हालत है तो ये आउटकम रिसीव नहीं होगा गाइज। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। हो सकता है आपको बुरा भी लगे, लेकिन अगर अभी तक आपकी हालत ऐसी है रोने धोने वाली, तो आपका आउटकम कभी रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, स्ट्रांग बनना पड़ता है, अपने ऊपर फोकस करना पड़ता है, तो जाके आउटकम रिसीव होता है। आई नो इट्स नॉट ईजी। सबकी लाइफ में वो एक पॉइंट आता है जहाँ वो ब्रेक डाउन होते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ओके, कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, गिर के उठो, बार बार उठो। जब तक तुम खड़े नहीं होते, अच्छे से चलना नहीं सीखते ना, तब तक ट्राई करते रहो। ठीक है। एंड नाउ इफ आई सी, आपके पार्टनर्स ना ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन मोड में आ चुके हैं। हो सकता है काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या मे बी पॉसिबल है कि कंट्रीज़ का भी फ़र्क हो सकता है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। हो सकता है इनके साथ जब आप रहे हो तो इन्होंने आपको बोला भी हो कि आई फील कि तुमसे मेरे पहले का डिस्टेंस है। हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो आपके, या आपके बहुत करीबी दोस्त हो। ठीक है, स्कूल के फ्रेंड भी हो सकते हैं या कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं।
इनके माइंड में फ़िलहाल आपके पास आके आपसे बात करना और आपको एक स्टेबल ऑफ़र देने का, एक रीयूनियन, एक रिकन्सिलिएशन का चल रहा है, ठीक है? फ़िलहाल मुझे ये सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं एंड स्लो मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, मूवमेंट दिख रही है, चाहे स्लोली है, एक-एक स्टेप चल रहे हैं, लेकिन वो मूवमेंट आ रही है क्योंकि 2-2 मूवमेंट के कार्ड हैं। नाइट ऑफ कप्स है, आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ी स्लो है, बट आ रहा है, ठीक है? हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स हो या करियर इश्यूज हो, हायर स्टडीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि इनको कहीं जाना पड़ा हो, इसलिए सडनली थिंग्स हैव शिफ्टेड। बट अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अभी आके आपसे बात करनी है और सब कुछ पहले जैसा करना है, ठीक करना है आपके साथ, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है। कहीं ना कहीं जब से आप गए हो उनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी डाउनफॉल देखा होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों की सच्चाई इनके सामने आई होगी। स्टॉक भी करते हैं, आपको स्टॉकिंग एनर्जी आ रही है एंड पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंसेस भी इनके थोड़े डाउन हो गए हों, ठीक है? अगर आपको इनके बारे में ज़रा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि इनको ये दिखाएंगे नहीं, वैसे तो दिखाते नहीं हैं क्या फीलिंग है। आगे बहुत बनेंगे कूल, काम, कंपोज्ड, टोटली फाइन विदाउट यू, बट हालत टाइट होती है मोस्टली लोगों की, क्योंकि जो चीज़ एक जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं ना, उससे हम ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, या अपनी फीलिंग से हम ज़्यादा देर तक दूर नहीं भाग सकते। जैसे कहते हैं ना, जो हम रियल नहीं है वो हम ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, लाइक हम दिखा नहीं सकते कि हम ये हैं। जो हम हैं वो कभी ना कभी बार आएगा ही, कब तक दिखाओगे? तो अब इनका वो फेज स्टार्ट हो गया है जहाँ पे इनको इरिटेशन हो रही है, इनको दुख हो रहा है इस चीज़ का, इनको रिग्रेट हो रहा है। यूनिवर्स भी इनको पुश कर रही है कि जाओ, हमने तुमको फ्रीडम दी है, तुम जाते क्यों नहीं हो? तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे एंड गाइस बहुत सडन होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जिस दिन आपने सोचा है उस दिन तो समझ लो है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपको सरप्राइज देंगी। सडनली ये होगा जब आपका ध्यान भी नहीं होगा, ये आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। लेकिन उससे पहले ये आपको पूरा स्टॉक करेंगे, देखेंगे कि आपकी लाइफ में तो कोई नहीं है, या आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो। अगर आपने इनको ये शो किया तो ये मूवमेंट इनका चेंज हो सकता है माइंडसेट, ये मूवमेंट रुक भी सकती है। तो आप ऐसा कुछ मत करना जिससे इनका एक्शन स्लो हो, या ऐसा कुछ दिखाना मत। आप मिलो, पर ज़रूरी थोड़ा ना हर चीज़ पोस्ट करनी है या कुछ। वैसे तो ये सब ना करें तो बेटर है, क्योंकि इससे कर्मा बैगेज आपका इंक्रीज ही होगा। क्योंकि अगर आपको वो फीलिंग, वो प्यार, वो सेम बिहेवियर आपने किसी और के साथ कर लिया, तो वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। उसके बाद तो इस बेटर कि आप मूव ऑन ही करें। तो ठीक है, वो जो फीलिंग आपको जिसके साथ आ सकती है, जिससे आपका सोल का कनेक्शन है, वो आपको किसी और के साथ नहीं आ सकती। सोल एक ही सोल से कनेक्ट होती है, ओके? सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो हर एक सोलमेट का ना अलग अलग फेज होता है, अलग अलग फीलिंग होती है। एक दोस्त भी हो सकता है सोलमेट, तो उसके साथ वो दोस्ती वाली फीलिंग आएगी, उसके साथ वो प्यार, मोहब्बत, शादी, बच्चे, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। जैसे पेरेंट्स भी होते हैं हमारे सोलमेट्स, तो वो पेरेंट्स वाली वो केयर, वो लव, वो अलग वाला लव होता है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ओके? ऑल्सो यस, दैट्स प्रीटी मच फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे जो भी है, आई थिंक बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट होगा, क्योंकि बहुत कम होते हैं ऐसे जो सच में अपने आप पे काम करते हैं, तभी उनको ऐसा आउटकम रिसीव होता है इतना ब्यूटिफुल। कैन यू सी दिस? बिल्कुल बहुत ऐसे केयरिंग कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ, बिल्कुल बच्चों की तरह। हो सकता है आपको ट्रीट करते हो जैसे कोई बच्चा, या आप हो सकता है इनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आपके बच्चे हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग एक साथ हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लाइफ, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो ये। चलो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, या यूनिवर्स आपको जनरली क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, ओके? ओह माय गॉड, सी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आई टोल्ड यू सडन होगा, एक्सपेक्ट करो, बिलीव करो, क्लेम करो इस एनर्जी को, लिखो कमेंट्स में आई क्लेम दिस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओ माय गॉड।
वाओ वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। अ टाइम फॉर हीलिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत हील करने की और ज़रूरत है, कोई बात नहीं, होता रहता है। हील करो, अपने ऊपर काम करो। कोई भी कभी भी कंप्लीटली हील नहीं होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बस काम करते रहना चाहिए, गिव अप नहीं करना है हमें, ठीक है। गिव अप जहाँ कर दिया समझ लो वहाँ ख़त्म है सब। एंड ऑल्सो जो चीज़ें इन आपको पॉसिबल नहीं लग रही हैं अभी, वही होके आपके सामने आ जाएंगी। आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। आपको किधर किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब सॉर्ट है, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू। आपको हीलिंग की थोड़ी बहुत और ज़रूरत है, थोड़ी मेडिटेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। एंड हो सके तो न्यू मून फुल मून पे अपना मेडिटेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। एंड बिलीव रखो, भरोसा है, अगर बिलीव है, विश्वास है अपने ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर एंड यूनिवर्स के ऊपर, तो होगा, ठीक है। और ऐसे होगा जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो। जिस समय आपने सोचा है कि इस समय इतने टाइम पे ना हो जाएगा, उस समय तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने इच्छा बना ली उसकी। अगर आप उसकी इच्छा रखते हो, उससे अटैच्ड हो, तो आपका नहीं होगा पूरा। जिस टाइम आपने उसको लेट गो कर दिया कि चल ठीक है अपने आप हो जाएगा, उस टाइम वो आपके सामने आ जाता है। ओके गाइस, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो दैट यू क्लेम दिस एनर्जी। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो, अपनी हीलिंग करो, अपने आप पे फोकस रखो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।